हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पाठक। मैं आप सभी को क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि हमने इससे पहले और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें कि आपको बताया गया मोशन क्या होता है, रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, और इसके साथ ही साथ हमने ये देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है, जिसमें कि हमने ये देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को किस तरीके से प्लॉट करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इस मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय ग्राफिकल मेथड से। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, और एक लास्ट हमारा टॉपिक जो बचेगा वह है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब फिर इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम लोग देखेंगे इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ कुछ MCQs। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन सभी इक्वेशंस को किस तरीके से ग्राफ के मेथड से प्रूव किया जाएगा, या फिर ग्राफ के मेथड से हम इनको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो है, पहला जो है इसमें ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने वाला जो हमारा इक्वेशन होगा वो पहला होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। ठीक है, देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हमने दिया है A। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका नाम हमने दिया है B। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। ठीक, ये क्या करता है, इसको हम पुल करते हैं तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी को गेन करेगा। अगर एक फिक्स डायरेक्शन में हम इसको पुल करेंगे तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v। यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट पहुँचने में t टाइम ले रहा है, तो इसका फिर एक्सीलरेशन कितना होगा, v माइनस यू अपान में t। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफिकल मेथड से हम जिन इक्वेशंस को प्रूव करेंगे वो सारे के सारे जो मोशन होंगे वो कांस्टेंट मोशन होगा। एक तरीके का कोई भी जो भी मोशन होगा वो एक यूनिफॉर्म कांस्टेंटली क्या करेगा, वो मूव करेगा। कांस्टेंटली का कहने का मतलब मेरा है कि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड होगी। उसी पे हम इन तीनों न्यूमेरिकल्स को, इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला इक्वेशन जो है हमारा वो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन का है। ठीक, और इक्वेशन हमारा पहला कौन सा है, v बराबर u प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप मुझे इस ग्राफ को देख करके बताइए, ये क्या है आपका वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे पूछें कि OA कितना है तो आप कहेंगे कि सर U। इस केसेस में आपको कभी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रखनी है। ठीक है, तीनों ही इक्वेशन में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं रखेंगे। ठीक, तभी इस इक्वेशन को प्रूव किया जाएगा। देखिए इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, आपसे अगर हम पूछें कि OA इज इक्वल टू कितना है, तो आप कहेंगे कि सर ये U है। OA इज इक्वल टू U एंड U रिप्रेजेंट फॉर इनिशियल वेलोसिटी। U किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, OC की वैल्यू कितनी है, OC, या फिर ये OC जो है यह AD के बराबर है।
OC जो है यह AD के बराबर है, OC बराबर OD, और ये कितना है T टाइम ले रहा है, T सेकेंड ले रहा है, मीन्स ये T हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू जो है वो कितनी है, BC की वैल्यू है V, और V क्या है, V जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, V क्या है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि BD की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। बात आपको समझ में आ रही है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, इस वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए तो अगर भाई हमको BD की वैल्यू चाहिए तो हमको BC माइनस DC करना पड़ेगा। मीन्स BD बराबर क्या, BC माइनस DC, BC माइनस DC। BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू आप कहेंगे कि सर ये फाइनल वेलोसिटी V है, और DC की वैल्यू कितनी है U, क्योंकि यह जो आपको एरिया दिख रही है यह क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, और रेक्टेंगुलर एरिया में ये वाला इसका जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के बराबर होगा, तो मीन्स ये भी U ही होगा। तो हमने DC बराबर क्या लिखा है, U। तो यहाँ पे BD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V माइनस U। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, आप जरा यहां से बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालेंगे। तो भाई मेरे चेंज इन वेलोसिटी के लिए आपको ये BD लेना पड़ेगा आप, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्लोप से भी निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकलता है आप इसको जरा समझिए। जैसे कि स्लोप जो होता है वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को बताता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को बताता है। तो डेल्टा x इसके बराबर हो जाएगा हमारा, डेल्टा y जो है किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले पोर्शन के बराबर हो जाए, डेल्टा x जो है इस वाले पोर्शन के बराबर हो जाएगा, डेल्टा y इस वाले पोर्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम कर दीजिए आप। ठीक है, हाँ, तो इस स्लोप को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो आप जरा मुझे बताइए कि इस फिगर में आपको चेंज इन वेलोसिटी कहाँ पे दिख रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BC, चेंज इन वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BD। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी जो है वो BD अपॉन टाइम। टाइम कितना है, OC आप इसके जगह पे रख सकते हैं, OC। ठीक है, OC आप रख सकते हैं। तो आप ये बताइए कि BD की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, V माइनस में U। BD की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, V माइनस में U। देखिए BC की वैल्यू हमारी कितनी है, BC की वैल्यू हमारी कितनी है, सॉरी BD की वैल्यू हमारी कितनी है, V माइनस में U। तो आप BD के जगह पे V माइनस U रख दीजिए, तो V माइनस U अपान OC की वैल्यू कितनी है, OC और AD दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे आप T रखेंगे, और ये किसके बराबर है, A के बराबर है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस में U, AT इज इक्वल टू V माइनस में U हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, इस U को इस साइड आप जब भेज देंगे तो ये हो जाएगा AT प्लस U इज इक्वल टू V, AT प्लस U इज इक्वल टू V। या फिर आप इसी को और क्या कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। ये हमारा इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये सारे जो डेटा है मीन्स OA बराबर कितना है, OC बराबर कितना है,
बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, डी सी इज इक्वल टू कितना होगा, इन सारी चीज़ों को हमने लिख लिया। और लिखने के बाद हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला, इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाला जो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गई है। तो उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने चेंज इन वेलोसिटी अपान में टाइम लिया। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो BD को बता रही है, BD जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है, तो BD अपान में OC लिखा। BD की वैल्यू कितनी है, V माइनस में U, और अपान में क्या होगा OC, टाइम कितना है OC, तो OC लिखा हमने, सारी वैल्यूज को रख दिया, इस T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये AT हो गया। AT इज इक्वल टू V माइनस में U, तो AT बराबर V माइनस में U, तो आप इसको इस U को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AT प्लस U इज इक्वल टू V। और इसी को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे इक्वेशन को किस तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को देखा जाए, दूसरा इक्वेशन हमारा जो है वो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट। T क्या है, टाइम टेकन, अगर एक स्थान से आप दूसरे स्थान पे जाएंगे तो आप टाइम को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कुछ ना कुछ आप टाइम टेकन करेंगे। A क्या है, एक्सीलरेशन है। इतनी चीज़ आपको इसमें समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। चलिए इसको प्रूव किया जाए। देखिए तो इसमें OA बराबर कितना है, OA बराबर U है, ठीक है। OC बराबर कितना है, OC या फिर AD बराबर, OC या फिर AD बराबर कितना है, OC या फिर AD बराबर ये हो जाएगा T, ठीक है। OC या फिर AD बराबर T। BC की अगर हम बात करें तो BC बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये है V। और BD की बात की जाए, BD बराबर क्या होगा, तो BD बराबर जो है BC माइनस DC, BC माइनस DC। और BC की वैल्यू कितनी है, V, ठीक है। DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू कितनी है, U, मीन्स BD बराबर क्या है, V माइनस में U, ठीक है भाई। चलो तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, कितना, OABC। अब ये S के द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस एरिया को निकाल लेना है, इस एरिया को फाइंड कर लेना है आपको, ठीक है। इस एरिया को आप फाइंड कर लीजिए और इस वाली एरिया को आप फाइंड कर लीजिए। ये आपको यहाँ पे आपको दो फिगर्स नज़र आ रहे होंगे, एक फिगर जो है वो रेक्टेंगुलर है और दूसरा फिगर जो है वो राइट एंगल का है, दूसरा फिगर जो है वो राइट एंगल का है। तो इन दोनों की एरिया आप निकाल लीजिए तो आपका इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए S बराबर एरिया ऑफ OABC, ठीक है, OABC। अब इस एरिया में दो एरिया हैं, एरिया ऑफ क्या, राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप मुझे बताइए कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होगा, इसकी एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि OC
OC इंटू AO, OC इंटू AO, OC इंटू AO आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। देखिए तो ये हो गया हाफ इंटू बेस कितना है, इसका बेस कितना है, तो बेस तो यही है AO, तो AO की वैल्यू कितनी है T, आप T रख दीजिए, इंटू हाइट कितनी है, इस राइट ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो आप हाइट तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन हाइट बता रही है, और हाइट कितनी है BD, आप यहाँ पे रख सकते हैं BD प्लस OC की वैल्यू कितनी है, या फिर OC की वैल्यू है T, OC की वैल्यू कितनी है T, AO की वैल्यू कितनी है U, OA की वैल्यू कितनी है U, यहाँ पे भी देखिए आप OA इज इक्वल टू U, ये हो गया। चलिए अब देखा जाए ये BD की वैल्यू कितनी है भैया, BD की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने निकाल के रखा है V माइनस में U, BD इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे V माइनस में U, तो हाफ इंटू T इंटू V माइनस में U, ठीक है, प्लस T, ठीक है, ये हो जाएगा आपका T इंटू U। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आप ये देखिए कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है, आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इस T को आप रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव किया जाएगा, ये देखिए आप, आपको पहला वाला जो इक्वेशन बताया गया था V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT से, ठीक है, V बराबर U प्लस AT से, यहाँ पे अगर हम T की वैल्यू को निकालें, यहाँ पे अगर हम T की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी V माइनस में U अपान में T, V माइनस में U अपान में T बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। आप जहाँ पे ये T है वहाँ पे इस वैल्यू को आप रख सकते, यहाँ पे A की वैल्यू, एक मिनट, एक्सेलरेशन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपका क्या हो जाएगा OC इंटू AO, तो यहाँ पे हमने T इंटू U कर लिया। फिर ये आपका बेस कितना है इसका T, हाइट कितनी है BD, तो BD इज इक्वल टू V माइनस में U, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। चलिए अब देखा जाए, अब यहाँ पे देखिए ये आपका कितना हो गया S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू V माइनस में U प्लस TU, ये चीज़ आपका लिखा है S इज इक्वल टू। अब आप मुझे ये बताइए, आपको प्रूफ क्या करना है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपको S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो ये जो भैया ये देखिए, ये जो V माइनस में U है ना, इस V माइनस में U के जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो V माइनस में U बराबर आप लिख सकते हैं AT। एक मिनट, ये देखिए आपको पहला इक्वेशन पता था V बराबर U प्लस AT, यही आपका पहला इक्वेशन है। तो भाई ये V माइनस U बराबर क्या होगा AT, जहाँ पे V माइनस U है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे AT लिख देंगे, यहाँ पे मैं AT लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू T इंटू AT प्लस UT। बोलो भाई लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए, अब ये आपका प्रूव हो गया, S बराबर ये कितना हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रूव हो गया कि नहीं, ठीक है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए सेकेंड इक्वेशन को आप किस तरीके से प्रूव करेंगे, ये आपका फिगर है। S इज इक्वल टू टोटल एरिया आप निकाल लेंगे, तो टोटल एरिया में आपको दो एरिया दिख रही है, एक तो राइट ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा है, दोनों की एरिया हमने निकाल लिया है। यहाँ पे BD इज इक्वल टू जो हमारा V माइनस U आया था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने प्रूव किया था वहाँ से इस V माइनस U के जगह पे हमने AT रख दिया। V माइनस U के जगह जब हम AT रख देंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर और प्लस UT। तो फाइनली हमारा ये दूसरा भी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड इक्वेशन को समझा जाए। थर्ड इक्वेशन में आपको क्या प्रूव करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करना है। चलिए प्रूव किया जाए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो s होगा, s क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट अपान 2 कर लीजिए, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होता है ये, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ट्रेपेजियम ही तो है, आप इसको जरा उल्टा करके समझिए। यहाँ पे ये है ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल लाइंस और ये है ट्रेपेजियम की हाइट। ठीक है, ये है ट्रेपेजियम की 2 पैरेलल लाइंस और ये क्या है, ट्रेपेजियम की हाइट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए देखिए, अब सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन सी 2 पैरेलल साइड हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। ठीक है, यही तो 2 पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड में AO प्लस, प्लस क्या है BC, प्लस BC इनटू हाइट कितनी है, हाइट है AD, हाइट कितनी है AD, अपान में क्या हो जाएगा 2, अपान में क्या हो जाएगा 2, ये S हो गया। तो AO की वैल्यू कितनी है U, BC की वैल्यू कितनी है V, BC की वैल्यू कितनी है V। ठीक है, ये हो गया। अपान में कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है इसकी T, हाइट कितनी है T। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में क्या आपको T नज़र आ रहा है, T आपको नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इस T को क्या करना पड़ेगा, इस T को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव होगा T, फर्स्ट इक्वेशन से V इज इक्वल टू यू प्लस AT हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहाँ से T की वैल्यू निकाल लीजिए, तो V माइनस यू अपान में A बराबर क्या होगा, T होगा। अब इस T की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, इस T की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए U प्लस V, U प्लस V इंटू T के जगह क्या रखेंगे आप, V माइनस यू, V माइनस यू अपान A, T के जगह हमने क्या रख दिया, V माइनस यू अपान में A, और यहाँ पे ये 2 लिखा है हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा है। तो आप मुझे बताइए कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B और अगले ब्रैकेट में A माइनस B। इसका मतलब ये है कि मैं A प्लस B इंटू A माइनस B के स्थान पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये देखिए U प्लस V है और ये V माइनस U है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस फार्मूले से। ठीक है, अपान में क्या है 2A, तो इस 2A को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2AS बराबर 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, या फिर आप इसी को कह सकते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, तीनों ही इक्वेशंस को प्रूव किया और देखा कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से तीनों इक्वेशंस को ग्राफ के मेथड से प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो एक और टॉपिक बचा है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्म है ये क्या बताता है? यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, इस सर्कुलर का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सर्कुलर कोई पाथ होगा, और मोशन करने का मतलब क्या है कि आप गति करेंगे, आप किसी डिस्टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी मोशन करेगी एक सर्कुलर पाथ पे, और यूनिफॉर्मली वो बॉडी क्या होगी, कैसी होगी, वो यूनिफॉर्मली क्या करेगी, उस ट्रैक पे मोशन करेगी। तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने आसपास में आपने देखा होगा कि वो एक स्टोन को रस्सी में बांध करके चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, चारों तरफ इस तरीके से। ठीक है, चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं। तो जब ये पत्थर घूमता है, जब ये पत्थर चारों तरफ घूमेगा तो ये क्या करेगा, ये एक अपना ट्रैक क्रिएट करेगा। ये इस तरीके से अपना एक सर्कुलर ट्रैक क्रिएट करेगा। इस तरीके से एक क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक को क्रिएट करेगा। ये इस तरीके से एक सर्कुलर ट्रैक को क्रिएट करेगा कि नहीं। जब किसी भी पत्थर को बांध के हम चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ को क्रिएट करेगा, ऐसा जिस तरीके से हमने यहाँ पे बना रखा है। तो भाई इस सर्कुलर पाथ का जहां से आपने उस रस्सी को पकड़ के रखा है वो उसका सेंटर कहलाएगा। ये क्या होगा, उसका सेंटर हो जाएगा। ये पॉइंट होगा उसका सेंटर। अब सेंटर से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको रेडियस कहते हैं, आर। उसको क्या कहते हैं, रेडियस आर। ठीक है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में वो स्टोन जो है, जब जैसे आपने उसको घुमाना स्टार्ट किया तो एक पूरा चक्कर लगाने में मान लीजिए कि वो टी टाइम लेता है। एक पूरा चक्कर लगाने में वो टी टाइम लेता है। तो फिर बताइए उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसकी स्पीड आप कैसे निकालेंगे, तो उसकी स्पीड जो है v बराबर 2πr/t से उसकी स्पीड जो है आप v इज इक्वल टू 2πr/t से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि भाई v स्पीड जो होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। ठीक है, तो ये जो बॉडी है हमारी वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस का फार्मूला लगा देंगे, और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr। ये डिस्टेंस ही तो है, इस सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस ही तो बता रही है। तो 2πr/t कर देंगे तो यहाँ से आपका जो है स्पीड निकल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकल जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। सन के चारों तरफ ये है सन, ठीक है, और ये है अर्थ। ये क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो आप मुझे बताइए क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है। आपका आंसर क्या होगा। वीडियो को आप पॉज करिए और सोचिए क्या इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो आपको प्यारे बच्चों मैं ये बताऊं कि ये जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है सन का जो चक्कर लगाती है वह एक इलिप्टिकल पाथ होता है। उसका जो पाथ होता है पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसके पाथ में कहीं पे आप इस साइड में देखेंगे तो वो सन के ज़्यादा करीब है, जबकि इस साइड में आप देखेंगे तो वो सन से ज़्यादा दूर है। तो जब अर्थ यहाँ पे आती है, जब अर्थ यहाँ पहुँचती है और यहाँ पहुँचती है, तो इस समय क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो लगता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण अर्थ का जो मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है, अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है।
अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जैसे अर्थ यहाँ पहुँचती है, जैसे अर्थ यहाँ पहुँचेगी तो इसके पाथ में, इसके मूवमेंट में क्या होगा, इसके रिवोल्यूशन में क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। तो भाई यहाँ पे तो स्लो हो गई, यहाँ पे वो कैसी हो गई, फास्ट हो गई। तो क्या आप इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे? आप इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने जो है वो जो 3 इक्वेशंस थे उसको हमने ग्राफिकली प्रूव किया, और साथ ही साथ ये लास्ट हमारा जो टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको भी हमने देखा। अब एक लेक्चर और हम इस पे बनाएंगे, एक वीडियो हम और इस पे बनाएंगे जो कि इस चैप्टर से बेस्ड न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज़ का होगा। ठीक है, जब वो वीडियो बन जाएगा तो ये मोशन का चैप्टर जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।